हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम लोग और एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो आपका सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन है। उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए MSO 003, आपको MSOE 003 जो आपका पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, तो वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखिए एग्जाम पे एक महीने बाकी है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर्स में मतलब प्रीवियस ईयर्स में बार बार आया है वही टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वही सिर्फ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन बहुत सारा मतलब एक एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाए जा सकते हैं, वैसे आ सकते हैं। तो सेम वे में अगर देखिए ये टॉपिक ऐसे दिया है, रिलीजियन इज ए सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये कोर्ट में दिया गया है, तो इसको आपको डिस्कस करना है। तो बेसिकली देखिए सुपर स्ट्रक्चर जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। मतलब क्या है, कोई मान लीजिए जैसे आप देखिए एजुकेशन को हम लोग इंस्टीट्यूशन में ऐसे करते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। मान लीजिए आप जैसे जानते हैं बहुत सारे एजुकेशन में क्या होता है, प्राइवेट ऐसे स्कूल जैसे होता है। ठीक है, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से वैसे ही एक गवर्नमेंट भी एक होता है। ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हम लोग को दिखता है। तो सेम वे में अगर हम लोग रिलीजन को भी ऐसे क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में डिफर करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर वही बोला है, द इन सिंपल वर्ड सुपरस्ट्रक्चर रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब कैसे इंस्टीट्यूशन, जैसे कल्चरल सिस्टम्स इज सोसाइटी दैट आर बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ इट्स इकोनॉमिक फाउंडेशन। देखिए आप पहले याद रखिएगा, जब अगर रिलीजन को अगर सुपरस्ट्रक्चर के बेसिस में हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिकली ये एक जो अप्रोच है ना, ये बेसिकली मार्क्सिस्ट अप्रोच है। ठीक है, मतलब कार्ल मार्क्स का ये जो थ्योरी है, यहाँ पर बोला है कि हम लोग हर चीज को एक इकोनॉमिक बेस कर देते हैं। फाउंडेशन हम लोग का इसका टॉप इकोनॉमिक फाउंडेशन है, एक बेस है। द बेस इंक्लूड्स द थिंग्स लाइक हाउस रिसोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑन द अदर हैंड सुपरस्ट्रक्चर इंक्लूड्स थिंग्स लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड मीडिया। ठीक है, मार्क्स के बारे में आप लोग आई होप आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, इवन सोशियोलॉजी में नहीं तो आप लोग बेसिकली जब हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़े होंगे कि मार्क्स क्या बोलता है कि हम लोग का सोसाइटी दो तरीके से ऐसे डिवाइडेड है ना, एक बुर्जुआ सोसाइटी है। ठीक है, फिर है एकदम नॉर्मल मतलब लोअर जो क्लासेस होते हैं। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मार्क्स थ्योरी क्या होता है कि अपर क्लास जो होता है, बुर्जुआ सोसाइटी जो है, वो लोअर क्लास को मतलब जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उसको हर टाइम क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। तो सेम वे में मतलब मार्क्सिस्ट अप्रोच ये सुपरस्ट्रक्चर में क्या बोलना चाह रहा है, ये देखिए रिलीजन को एज ए टूल। ठीक है, वो जो अपर क्लास जो सोसाइटी, इवन जो देखिएगा आप अगर वर्णा सिस्टम पढ़े हैं, तो अब अगर वर्णा सिस्टम हिंदुइज्म में वहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पर देखिएगा कुछ कुछ वर्णा है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय जो है बेसिकली, अगर ब्राह्मण देखो, बाकी जो है ठीक है, मतलब शूद्र जो है अनटचेबिलिटी जो हम लोग देखते हैं वहां पर उन लोगों को अनटचेबल्स ये सबको मतलब शूद्र लोग को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सेम वे में यहाँ पर बोला है कि रिलीजन का भी कुछ कुछ ऐसे अप्रोच है जहाँ पर जो कुछ कुछ एक बेस है जहाँ पर प्लस है इज टूल। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। The concept of religion as a superstructure of the society is rooted in Marxist theory। तो मैं जो बोला वहीं पर लिखा है कि ये स्ट्रक्चर को ये डिवाइड किए थे इकोनॉमिक बेस में और सुपर स्ट्रक्चर में। इकोनॉमिक बेस बेसिकली क्या है, ये इंक्लूड क्या करता है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जैसा मैं पहले ही बोला। एंड सुपर स्ट्रक्चर क्या करता है, इनकम्पासेस, मतलब ये क्या क्या चीज को डिवाइड करता है, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर arises, ठीक है, फॉर्म एंड सर्व्स द मेंटेन ऑफ इकोनॉमिक बेस। तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर मार्क्स का जो थ्योरी है, ये मेंटेन करते हैं इकोनॉमिक बेस को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिलीजन एक पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, इतना जैसे पॉलिटी एक पार्ट है तो ऐसे रिलीजन एक बेस है सुपर स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये क्या है, लेजिटिमाइज करता है अंडर एन इकोनॉमिक कंडीशन पावर ऑफ सोसाइटी। मतलब मार्क्स क्या बोलना चाहता है, देखिए ये रिलीजन कुछ नहीं है जो अपर क्लास है। ठीक है, ये लेजिटिमाइज क्या करता है, मान लीजिए जो है ना अपर, हम लोग जो बोलेंगे वही सही है। ठीक है, हम लोग जो रिचुअल्स को वही सही है। ठीक है, ये चीज पर्टिकुलरली यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब जो अंडरस्टैंडिंग है सुपर स्ट्रक्चर का, वो मार्क्सिस्ट थियोरी में क्या बोलता है, द स्ट्रक्चर consists of the ideas, beliefs and institution that emerge from the economic base। इकोनॉमिक बेस से यहाँ पर आया। ये जैसे इंक्लूड हो सकता है, जैसा मैं बोला, पॉलिटिक्स, एजुकेशन हो सकता है, रिलीजन, कलेक्टिवली सेव द आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी। साथ मिलके ये आइडियोलॉजी जो है ये सेव करता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि पहले देखिएगा आप अगर एक डार्क एज अगर पढ़ेंगे यूरोपियन हिस्ट्री का, ठीक है, तो वहां पर देखिए एक टाइम पे क्या होता है कि जो चार्ट का डोमिनेंस आप देखेंगे, इवन मतलब वो लोग अगर पहले ऐसे बोलते हैं कि सन को देखते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि सन राइज होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए
ईस्ट में ऐसे राइज हो रहा है, वेस्ट में ऐसे सनसेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके जब बोलते हैं तो वहां पर एक टाइम पे बोला गया था, ठीक है, कि देखिए नहीं ये सन ही ऐसे, मतलब पहले ऐसे कॉन्सेप्ट वो बोला था कि सन ही घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी नहीं घूम रहा है, सन ही घूम रहा है। तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग बोलने की कोशिश किए हैं, साइंटिस्ट जो है, फिलोसोफर्स जो है, इवन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, तो उसको भी देखिएगा, बहुत ही मतलब उन लोग का हालत खराब कर दिया था। जैसे गैलीलियो कोपरनिकस के बारे में हम लोग पढ़े हों, ठीक है, एक को तो ब्लाइंड कर दिया, किसी को जेल हो गया। तो ऐसा क्या है, मतलब वो लोग जो बोलेंगे वो इतना भी मतलब क्रिटिसाइज आप लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं जो जो चीज, इवन जो रॉन्ग जो थिंग्स है, ठीक है, जो सही नहीं है उसको भी लेजिटिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, यही मार्क्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे थे कि एक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक बोला है द सुपरस्ट्रक्चर सर्व्स टू फंक्शंस, इसके दो फंक्शंस है अकॉर्डिंग टू सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर बोला है जस्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, ये लेजिटिमाइज जैसे कहते हैं एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास। जैसे मैं बोला कि चार्ट के वर्ड ओपिनियंस पहले अगर वहां था तो वहां पर जो बोला वही सही है, ठीक है, उसको ही लेजिटिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बेस को रिफ्लेक्ट करता है कैसे, इट मिरर्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड कंडीशंस प्रेवलेंट विद द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के साथ ये जो रिलेशनशिप, इसको कंडीशंस को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी कैसा है, ठीक है। रिलीजन एज ए कंपोनेंट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, आप देखिए जैसे मैं बोला कुछ कुछ इसका डायमेंशंस है। जैसे मैं बोला जो ये और एक क्या काम करता है, लेजिटिमाइज करता है, ठीक है, मतलब रिलीजन का, ये एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एज द सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर के हिसाब से रिलीजन का क्या एस्पेक्ट है, वो लेजिटिमाइट करता है। नंबर वन पॉइंट, सोशल हायरार्की, जैसे रिलीजन ऑफन जस्टिफाइज द एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की, जो ऑलरेडी चलता है और उसको लेजिटिमाइज कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी होगा, ठीक है, प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल ऑर्डर इन डिवाइडली ऑब्टेन रैचुअल। जैसे आप लोग देखिए, एक मैं एग्जांपल हिंदुइज्म में अगर देखेंगे कि पहले बोलता है ना कि जब ब्राह्मण हो तो ब्रह्मा का मतलब ऐसे, ठीक है, हेड यहाँ से मान लीजिए ब्राह्मण का, फिर आर्म से मान लीजिए क्षत्रिय का, तो ऐसे करके कुछ कुछ डिवाइन थ्योरी का हम लोग ऐसे मतलब बेस बना के वो चलता रहा है कि देखिए, जैसे आप लोग सोशियोलॉजी में मैं बोल रहा था कि एक टाइम पे कि पॉल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, मतलब सैक्रेड एंड प्रोफेन, ये सब कॉन्सेप्ट था। तो उसमें क्या कुछ कुछ चीजों को हम लोग सैक्रेड हिसाब से लेते हैं, कुछ कुछ को प्रोफेन हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पर भी सोसाइटी में भी ऐसा चीज हम लोग को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, हिस्टोरिकल बीइंग जस्टिफाइड, ठीक है, हिस्टोरिकली जस्टिफाइड क्या है, थ्रू रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू ऐसे हम लोग पहले ही मतलब एक होता है ना कि लोगों के दिमाग में घुसा रहे हैं, देखिए ये लोग ही टॉप में है, पर्टिकुलर कुछ लोग कुछ का वरना ये टॉप में है, ठीक है, रोल्स एंड स्टेटस आर डिफरेंट। जैसे हम लोग को पता है कि पहले इवन वर्ना सिस्टम का और एक नेगेटिव वे में अगर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ब्राह्मण मान लीजिए बहुत मैं कुछ पढ़ा हूँ, ठीक है, बहुत ही स्टडी करने के बाद भी जो एकदम मतलब शूद्र ये सब इन लोगों को मतलब वेदास ये सब पढ़ने नहीं दिया जाता, अच्छा जो जॉब रोल्स उनको नहीं दिया जाता। मैं कितना भी क्वालिफाइड हूँ, अगर मेरा कास्ट मतलब नीचे उस टाइम पे कास्ट बेसिस पे आपका जॉब ऑक्यूपेशन भी डिपेंड करता था, तो ये एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस सोशल स्टेटस को भी दिखाता है रिलीजन एज ए सुपर स्टेटस, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोमोटिंग सोशल कोहेशन, और क्या रिलीजन कंट्रीब्यूट्स टू सोशल कोहेशन बाय प्रोमोटिंग शेयर्ड बिलीफ्स, ठीक है, दैट इंडिविजुअल विद इन कम्युनिटी। तो अभी क्या करता है रिलीजन, और एक काम करता है अगर पॉजिटिव वे में कुछ देखेंगे, ठीक है, एज सुपर स्ट्रक्चर इसका रोल है एक कोहेशन। जैसे आप लोग को मैं बोल रहा था फंक्शनलिस्ट अप्रोच अगर देखेंगे, ठीक है, वहां पर भी हम लोग पढ़ रहे थे, ये क्या करते हैं सोशल कोहेशन। आप रिलीजन कोई आ रहा है, मान लीजिए कुछ रिलीजन दुर्गा पूजा हो रहा है, ठीक है, कुछ दिन पहले छठ गया, तो क्या हो वो छठ छठ को देखते हुए बहुत सारे लोग, ठीक है, साथ में आए, साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। बाहर जॉब करते थे वो देखिए वो छठ को लेके, ठीक है, या कोई भी फेस्टिवल को लेके वो घर जा रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली लोगों को साथ में ला रहा है, ठीक है। एमिली डर्कheim ऑल्दो नॉट अ मार्क्स, एमिली डर्कheim एक मार्क्सिस्ट नहीं थे, मगर रिकॉग्नाइज किया था दिस एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ये एस्पेक्ट को उनको भी वो रिकॉग्नाइज किए थे। ही आर्ग्यूड दैट रिलीजियस रिचुअल्स बिलीव reinforce the collective consciousness, तो एक ऑब्वियसली साथ मिलकर और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिल्ड होगा, क्रिएट अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ, एक मतलब सेंस ऑफ सॉलिडारिटी बिल्ड होता है, ठीक है, सोसाइटी के मेंबर्स के साथ। प्रोवाइडिंग आइडियोलॉजिकल अब कंट्रोल, मार्क्स बोल रहे हैं कि ये सोशियोलॉजी को एक ओपीएम ऑफ पीपल, देखिए ये जो कोड में है ना, ये सब वर्ड सेंटेंस आप लोग यूज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, जितना आप ये सब यूज करेंगे उतना मार्क्स अच्छा होगा। मतलब आपको बहुत ही मतलब ये एग्जामिनर को भी पता चला गया कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट एक डायमेंशंस पता है आंसर, ठीक है, तो ये मार्क्स लेने में हेल्प करेगा।
सेम वे में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में ये जो स्टडी नोट्स आपको जो है इसका, ठीक है, मेरा ब्लॉग लिंक भेज दूंगा, ये पर्टिकुलर ये नोट का, ठीक है। वहाँ पर ब्लॉग लिंक में क्लिक करेंगे और गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो नोट्स देख रहे हो वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाय प्रमोटिंग रिवर्स द आफ्टर लाइफ ऑफ फ्रेमिंग द सफरिंग एज अ टेस्ट ऑफ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोले ओपियम की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। कि क्या हो रहा है, आपको एक भरोसा दिया जा रहा है कि देखिए आप ऐसा कीजिए तो आपका आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद क्या होगा, ठीक है। आपको एक इल्यूशन, मतलब इल्यूशनरी सेंस दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें से कि देखिए आपको मतलब विश्वास होना चाहिए, ठीक है। रिलीजन कैन पेसिफाई ऑब्सेस्ड एंड रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट को ये क्या करता है, ऑप्रेस क्लास को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर कि आपको मतलब यहाँ पर बोलने जाता है, कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फेक होप दिया जा रहा है, ठीक है, इस हिसाब से। तो अब देखिए क्रिटिक्स एंड ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, इसका ऑब्वियसली ये तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी ये था, इसका कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ, बहुत सारा सोशियोलॉजिस्ट इस कॉन्सेप्ट को भी क्रिटिसाइज किए हैं। तो कैसे किए हैं, while the Marxist view highlights the role of religion is in maintaining economic and social structure, ठीक है। मार्क्सिस्ट भी पर्टिकुलरली क्या देखते हैं, इकोनॉमी, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। मतलब वो बोलता है कि रिलीजन के मेन फंक्शन ही है, मगर ये अल्टीमेटली क्या है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, ठीक है। मतलब ये क्या, इट हैज बीन क्रिटिसाइज, ये क्रिटिसाइज किस लिए हुआ है, ये पर्टिकुलरली जो आर्गू दैट रिलीजन कैन आल्सो बी सोशल एंड चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सोशल आप देखिए यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है कि जो अपर क्लास यूज कर रहे हैं, बुर्जुआ सोसाइटी इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। मगर ये नहीं, ये सोशल चेंज भी हो सकता है, एक रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा कुछ पर्टिकुलरली जीवन, आप पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि लोअर क्लास के बारे में, ठीक है, इवन जो कास्ट सिस्टम के जो एविल्स बोल रहे हैं, मगर वो लोग तो प्रोटेस्ट भी किया ना एक टाइम पे, ठीक है। ये देखिए अगर करप्शन ज्यादा बढ़े, जैसे हम लोग डार्क एज के बारे में बात की, अगर हिस्ट्री उसमें पढ़े हैं तो उसमें रेनेसांस आया, तो उसमें देखिए वो जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम उसके खिलाफ लोग आवाज उठाया, ठीक है, उसका चेंज हुआ, वहां से देखिएगा प्रोटेस्टेंट एथिक आया। तो ऑब्वियसली इसको रेजिस्टेंस ये सब बारे में, ठीक है, आप लोग लिबरेशन जो थियोलॉजी है, ठीक है, इस सब को इग्नोर करते हैं, ये सब भी हुआ है, आप सिर्फ एक तरीके से देख रहे हैं, ये बोलने की कोशिश किया है, ठीक है। अब जैसे लैटिन अमेरिका कॉम्बाइंस द रिलीजन डॉक्ट्रिन विद सोशल एक्टिविज्म, ठीक है। तो ये एक सोशल एक्टिविज्म के हिसाब से भी देखता है, चैलेंजिंग द ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर, जो ये जो मैं बोला, ये जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या किया, ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर को हम लोग चैलेंज भी किए हैं, ठीक है। एडवोकेटिंग सोशल, जो एडवोकेट हम लोग क्या करें, सोशल जस्टिस को, ठीक है। मैक्स वेबर क्या किया, अनदर इन्फ्लुएंसर सोशियोलॉजिस्ट और एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, इसका ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है। ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव कैसे दिया, एम्फसाइजिंग द इंडिपेंडेंट रोल ऑफ रिलीजन शेपिंग इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है। उनका एक पर्टिकुलर, जैसे मैं बोला ना, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एक बुक था बहुत ही फेमस था, उसमें वेबर बोला था रिलीजियस बिलीव्स पर्टिकुलर दोस इन प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है। ये जो प्रोटेस्टेंट एथिक में जो लिखा है ना, ये आप लोग को पता है, कैथोलिक एक होता है, ठीक है, कैथोलिज्म होता है, प्रोटेस्टेंटिज्म होता है। प्रोटेस्टेंटिज्म ये पर्टिकुलरली क्या किया, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म बाय प्रोमोटिंग वैल्यूज सच एज हार्ड वर्क। तो प्रोटेस्टेंट ये में देखिए वहां पर पर्टिकुलरली क्या बोला गया, देखिए आप हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। आप अगर पहले हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो गॉड, एक हम लोग एक प्रोवर्ब भी सुने ना, गॉड हेल्प दोस हु कैन हेल्प देमसेल्व्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब पहले आप तो खुद हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है, तब तो आप गॉड, मतलब ऐसे उसको बुलाइए, तो आप अगर खुद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गॉड के भरोसे में रहेंगे तो कैसे चले। तो यहाँ पर क्या बोलने के, उसका क्रिटिसाइज, मतलब वहां पर बोला था ना कि पर्टिकुलर मार्क्स जो बोला उसका क्रिटिसिज्म कैसे करें, देखिए रिलीजन तो ये भी बोल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे प्रोटेस्टेंटिज्म के एग्जांपल मान लीजिए, वो हार्ड वर्क में बिलीव करता है, ठीक है। तो यही चीज क्रिटिसिज्म में बोला गया था कि पर्टिकुलर आप उस पर्सपेक्टिव से सिर्फ नहीं देख सकते, बहुत सारे अलग भी पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है। तो इन कंक्लूजन हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन कंक्लूजन द स्टेटमेंट रिलीजन इज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी सपोर्टेड बाय वेरियस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव इसको मान, आप लोग को देख के पता चला कि बहुत सारे सोशल इसको माने भी, मगर बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट है इसका मतलब नेगेटिव इसको भी मतलब क्रिटिसाइज भी किया है। जैसे रिलीजियस प्लेस ए क्रूशियल रोल इन रेनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ठीक है, उसको क्या है, बाय प्रोवाइडिंग मॉरल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, उसको मॉरल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी देता है, प्रमोट करता है सोशल कोहेशन को, एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ सोशल, ठीक है, एक सोशल कंट्रोल को भी एक एज ए एजेंट इसको काम करता है, ठीक है। इसका जैसा हम लोग देखते हैं, एनहेंस करता है साइकोलॉजिकल फिजिकल वेलबींग, ठीक है।
जैसे आप लोग बहुत सारे जगह पे देखे देखिए मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव हम लोग योग व्यायाम ये सब भी देखते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य नमस्कार जो हम लोग करते हैं, सूर्य नमस्कार जैसे हम लोग जैसे देखिए सुबह उठ के योगा करते हैं बहुत लोग, तो एक रिलीजियस एस्पेक्टिव भी देख सकते हैं, स्पिरिचुअल उसके एस्पेक्टिव से वहाँ पर फिजिकल वेलबींग को भी देखा जाए थ्रू रिलीजन, ठीक है। यहीं पर उसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। फंक्शनलिस्ट फंक्शनलिस्ट थ्योरीज क्या करते हैं, एम्फसाइज करता है पॉजिटिव फंक्शंस ऑफ रिलीजन। रिलीजियस का पॉजिटिव फंक्शन को ये दिखाता है मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी दिखाता है। एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या करता है, हाईलाइट्स करता है पोटेंशियल और टू रेनफोर्स द सोशल इनइक्वालिटीज। तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटी को दिखाता है। Thus, religion indeed a significant component, ठीक है। तो रिलीजन एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली एक सुपरस्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, इन्फ्लुएंसिंग एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक ब्रॉडर सोसाइटल इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग जान पाते हैं। तो थैंक यू, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास, आई होप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका मैं जो दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है, इसका मैं लिंक दूंगा, वहां से आपको ब्लॉग लिंक में जाके ये पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं मतलब कुछ पेड कोर्स से जुड़ना, अगर मतलब लाइव क्लास करना, ठीक है, हम लोग जूम में या जैसे हम लोग का साथ बहुत सारे जो लोग पढ़ते हैं यूपीएससी का, ठीक है। तो आप लोग अगर यूपीएससी का सोशियोलॉजी ऑप्शन यूपीएससी जीएस पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं एक नंबर दूंगा, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर मतलब सोशियोलॉजी आप एमए कर रहे हैं या ऑनर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप सोशियोलॉजी मेरे से पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं नंबर दूंगा, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि लाइव क्लास ऐसे करना, ठीक है, जूम में हम लोग ऐसे वन टू वन भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है, वन ऑन वन भी क्लास करते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग एक काम कीजिएगा, कौन सा टॉपिक पर्टिकुलर, अभी जैसे रिलीजन हम पढ़ रहे हैं, तो सेम वे में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, जैसे डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट एक पेपर है एनपीएस 003, तो कौन सा पेपर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो भी मुझे बोलिए कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम एक महीने बाकी है। तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल एकदम नया है, इसमें सिर्फ सोशियोलॉजी का ही लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। यूपीएससी के लिए अलग चैनल है, वो रेगुलरली शायद आप लोग को पता होगा, ठीक है। मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ, अगर यूपीएससी रिलेटेड आप कंटेंट देखना चाहते हैं, तो वो देखिएगा, स्टडी अंडरस्कोर है, ठीक है, फिर विथ है, फिर अंडरस्कोर है, फिर है सौरभ, ठीक है, SOURAV। उस चैनल में आप लोग यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट या स्टेट पीसीएस रिलेटेड कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।